असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों REE के यूनिट 5 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपन साइकिल के बारे में देखा था कि जिसके अंदर हम लोग वार्म वाटर का यूज़ करते थे। डीएरेटर से हम लोग नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करके उसको फ्लैश इवापोरेटर में ले जाते थे, जहाँ पर वाटर पार्टिकल रिमूव होकर के लो प्रेशर स्टीम से हम लोग टरबाइन चलाते थे और फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते थे। उससे काफ़ी अलग यहाँ पर हमारे पास में क्लोज साइकिल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लोज साइकिल की डायग्राम दिखा दूँ। लेआउट कुछ इस तरह से होता है क्लोज साइकिल का। ठीक है, यह है क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बॉयलर का। बॉयलर का यूज़ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कोई भी गैसेस का यूज़ करेंगे। अभी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कोई भी गैसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकता है एमोनिया, फ्रीऑन, प्रोपेन एक्सेट्रा। अभी इस तरह से लो बॉइलिंग पॉइंट वाले गैसेस का यूज़ करने का फंडा सिर्फ एक ही है कि जो भी वार्म वाटर हम लोग यहाँ पर पंप के थ्रू बॉयलर के अंदर लाएंगे, तो वो जो वार्म वाटर है वो वर्क करेगा एज अ फ्यूल, क्योंकि वार्म वाटर की जो एनर्जी होगी वो वार्म वाटर की एनर्जी मिलेगी आप लोगों के इस गैसेस को। एंड दिस गैस बिकॉज ऑफ द लो बॉइलिंग पॉइंट विल गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द वार्म वाटर्स एनर्जी। और फिर हम लोग उस लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हीटेड गैस का यूज़ करेंगे टरबाइन को चलाने के लिए। तो मैं आप लोगों को साइकिल समझा दूँ। साइकिल कुछ इस तरह से होगी। देखो, ये हमारा अपर सरफेस है, ये हमारी अपर लेयर है वो ओशन की, जहाँ पर आप लोगों को हायर टेम्परेचर वाला पानी मिलने वाला है। और ये डेप्थ है जहाँ पर आप लोगों को लोअर टेम्परेचर वाला पानी मिलेगा। पंप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वार्म वाटर को बॉयलर के अंदर एंटर करवाएंगे। नाउ दिस इज़ द बॉयलर। बॉयलर इज़ वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एज यू नो। इसके अंदर बॉयलर के अंदर एक सर्किट रखेंगे कि जिसके अंदर आप लोगों की वो गैस घूमने वाली है, मतलब कि फ्रीऑन होगा, प्रोपेन होगा या तो फिर एमोनिया होगा। होगा क्या कि जो ये वार्म वाटर आ रहा है, ये वार्म वाटर बॉयलर के अंदर इस सर्किट के सराउंडिंग में रहेगा। अब टेम्परेचर ऑफ दिस वार्म वाटर इज़ हायर। इसके अंदर हम लोगों ने इस हीट एक्सचेंजर की कॉइल के अंदर हम लोगों ने जो फ्रीऑन गैस रखा है, लेट्स से हम लोगों ने फ्रीऑन का यूज़ किया। फ्रीऑन का जो हम लोगों ने यूज़ किया है, लेट्स कंसीडर कि उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मतलब क्या होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसकी वजह से आपका जो फ्रीऑन होगा इट विल गेट हीटेड, और ये जो पानी होगा इट विल रिजेक्ट द हीट एनर्जी टू द फ्रीऑन। तो ये जो वाटर होगा वार्म वाटर, नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू द लोअर टेम्परेचर वार्म वाटर। इसका टेम्परेचर अभी कम हो चुका है, तो हम लोग इसको फिर से ओशन डेप्थ के अंदर रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो फ्रीऑन ने एनर्जी एब्जॉर्व की थी, इस एनर्जी वाले फ्रीऑन मतलब कि हाई टेम्परेचर वाले फ्रीऑन जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम लोग अब ले जाएंगे सीधा टरबाइन में। टरबाइन में क्या करेगा, तो इट विल स्ट्राइक विद द ब्लेड ऑफ टरबाइंस ब्लेड। टरबाइन की ब्लेड के साथ स्ट्राइक करके उसको घुमाएगा। टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, एंड मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ से आप लोगों का जो फ्रीऑन होगा, वेपर फ्रीऑन, नाउ इट विल एंटर इनटू द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर क्या है, सेम ओपन साइकिल की तरह। यहाँ से डेप्थ में से हम लोग ठंडे पानी को, कोल्ड वाटर को कंडेंसर के अंदर लाएंगे। आपकी कॉइल के सराउंडिंग, कंडेंसर की जो कॉइल है कि जिसके अंदर वेपर फ्रीऑन है हाई टेम्परेचर वाला, उसके सराउंडिंग में आपका कंडेंसेट वाटर घूमेगा। इट विल रिजेक्ट द हीट। आपका जो वेपर फ्रीऑन होगा वो हीट रिजेक्ट करेगा सर्किट के साथ में, और जो वाटर होगा वो फिर हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, हीट रिजेक्ट हो रही है इसी वजह से। तो वो जो हाई टेम्परेचर वाला पानी होगा उसको हम लोग ओशियन सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर रिजेक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को हाई टेम्परेचर में पानी मिलता रहे। नाउ द थिंग इज़ दैट क्लोज साइकिल इसीलिए कहा जाता है कि जो आप लोगों का फ्रीऑन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, वो कंडेंसर में आके फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एंड दैट लिक्विड फ्रीऑन इज अगेन फेड टू द बॉयलर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रीऑन। और फिर हम लोग उस फ्रीऑन का फिर से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू आउट दिस साइकिल, एंड द साइकिल विल रन्स कंटिन्यूसली लाइक दिस वे। समझ में आया? ठीक है। तो क्लोज साइकिल कुछ इस तरह से काम करती है। बेसिक फंडा यही है। ओपन साइकिल जो होती है उसको, ओपन साइकिल को जनरली क्लोज साइकिल भी कहा जाता है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बोलना भूल गया था, क्लोज साइकिल भी कहा जाता है। उसी तरह से क्लोज साइकिल को भी
कहा जाता है एंडरसन साइकिल। अब इस साइकिल के अंदर क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला, वार्म सरफेस का वाटर हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले वर्किंग फ्लूइड, एमोनिया, फ्रीऑन, प्रोपेन जैसे वर्किंग फ्लूइड को इवापोरेट करने के लिए। ठीक है। वार्म वाटर फ्रॉम ओशन सरफेस इज सर्कुलेटेड थ्रू पंप हीट एक्सचेंजर, जो कि मैंने पहले ही बोला। वार्म वाटर को हम लोग इस हीट एक्सचेंजर और बॉयलर के अंदर सर्कुलेट करेंगे। फ्रीऑन जो होगा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर एट हाई प्रेशर। ये जो वेपर होगी वो एक्सपांड होगी वेपर टरबाइन के अंदर, जो कि मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा। इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फ्रीऑन वेपर होगा जो वो टरबाइन से लो प्रेशर वाले कंडेंसर में जाएगा। ठीक है। एंड कंडेंसर में क्या होगा, तो हम लोग कोल्ड वाटर को एंटर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी और जो फ्रीऑन होगा वो आप लोगों का लो वाटर में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग उसको फिर से कंडेंसेट इज सॉरी द फ्रीऑन कंडेंसेट इज पम्प्ड अगेन इनटू द बॉयलर, उसको हम लोग फिर से बॉयलर के अंदर फेड कर देंगे पंप के थ्रू। नेक्स्ट, अभी लो क्वालिटी ऑफ हीट यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है। तो लार्जर सरफेस आप लोगों को चाहिए, इसका मतलब ये कि हीट एक्सचेंजर जो होगा वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ आपका इक्विपमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोड्यूस करनी है तो उतने ही ज़्यादा अमाउंट की इक्विपमेंट का यूज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। मीन्स द साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर विल बी हाई। ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वर्किंग फ्लूइड का एट द बॉयलर एंड कंडेंसर आर मच हायर एंड इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मच लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर इन एन ओपन साइकिल सिस्टम। ओपन साइकिल में क्या था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है। और वर्किंग प्रेशर आप लोगों को कम मिल रहा था। यहाँ पर उल्टा है, वर्किंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप लोगों का कम है। तो ऐसे प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वजह से क्या होता है कि टरबाइन दैट इज़ मच स्मॉलर इन साइज, टरबाइन को हम लोगों को छोटा करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो हो जाएगी वो ओपन साइकिल की कंपेयर में छोटी कम हो जाएगी, इट विल बी लेसर। और ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो काफ़ी कम है, जो कि 2 to 3% है, सिर्फ और सिर्फ 2 to 3%। ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को इस थियरी में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।